नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। इंद्रदेव द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार डाला, तब इंद्रादीप अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडी देवी इस संपूर्ण जगत की पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सतकुंभा करते हैं देवी इस विश्व का पालन करती हो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, हम उनको किस प्रकार वर्णित करें। देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रगति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वयं तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचित महाज्ञान महास्वरूप है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनि जिन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद और उद्रिक्त और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वर्ता रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भाव सागर से पार लगाने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्काने वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोधित हो जाता है तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो जाता है और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। वह बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अद्भुताय होता है और जब आप कृत हो जाते हैं तो आप जानो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन और यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी
शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर आदि होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुसार से अंत में स्वर्ग लोक को जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट करने वाली हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में ही लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते हैं, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती थी, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों द्वारा मारना इसलिए था क्योंकि शत्रुओं के द्वारा मारकर भी वे स्वर्ग को जाए। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खटक की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंख फूट नहीं गई। उनका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायम तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रकार करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील पूरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, ना तो कभी चिंतन में आ सकता है, ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाले इतना सुंदर स्वरूप और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निपुण होता है। यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही देखने को आई हैं। माते, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है। उन्मत्त असुरों में से जो हमें भय था, उनका भी तुमने भय दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। चंडके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हें सौम्य रूप में है और घोर रूप में है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खटक, शूल और गदा आदि सहस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेप पानों के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंध देने वाली तप की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम सब पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब मुझसे मनवांछित फल मांग लो। तब देवतागण बोले, हे भगवती, हमारा सब कुछ कार्य आपने ही कर दिया है। अब आप हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर यदि हमें कोई वरदान देना चाहती हो तो इस पर इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों का हरण के लिए हमें दर्शन दे। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, उसको वृद्धि, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसको धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया,
तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे जिस प्रकार तीनों लोगों को आहित चाहने वाली वह भगवती देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथातथ वर्णन करता हूँ। जय माता दी। आज का अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।